नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। बीजेपी के कुछ लोग हैं, कुछ भाजपाई नेता हैं जो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए हैं। कोर्टरूम में जज के आगे राहुल गांधी ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। आज मेरी जान को गंभीर और बड़ा खतरनाक खतरा है। कुछ लोग हैं जो मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। कोर्ट में राहुल के इस बयान ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में सावरकर डिफेमेशन केस को समन ट्रायल में बदलने के बाद आज सुनवाई के दौरान जज को लेटर लिखा, जज को आवेदन के तौर पर लिखा और कहा कि मेरी जान को भयंकर खतरा है। दरअसल दोस्तों, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस मामले में राहुल गांधी पर 60 से 70 मामले जो है फिलहाल चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम आप कह सकते हैं कि चुटभैया नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कहीं डिफेमेशन केस, कहीं कुछ का मामला हो जो है दर्ज कर रखे हैं। अब ऐसे में सावरकर पर राहुल गांधी ने आज से कई साल पहले एक बयान दिया था और उस बयान को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस दर्ज किया था, जिसके बाद कुछ समय पहले राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई थी इस मामले में, जबकि ट्रायल अभी भी चल रहा है। ट्रायल में एक तरीके से राहुल गांधी ने कुछ समय पहले इसे एक अपील की थी ताकि सावरकर से जुड़े जो फैक्ट्स है वो सामने आ सके, इसीलिए इस डिफेमेशन मानहानि केस को समन ट्रायल में बदल दिया जाए। जो एक लंबी बहस चलती आ रही है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, मतलब इसका कहीं इतिहास में जिक्र है कि नहीं है, इन तमाम चीजों पर से पर्दा हटे। इसके अलावा सावरकर को लेकर के जो चर्चाएं होती है उसमें सच्चाई है कि नहीं है, वो सच है कि झूठ है, ये कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसीलिए राहुल गांधी खुलासा करवाना चाहते थे। राहुल गांधी चाहते थे, उन्होंने अपील की थी कोर्ट से कि इसे डिफेमेशन मानहानि केस से चेंज करके समन ट्रायल में किया जाए। अब इसमें राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया था। जी हाँ, कुछ समय पहले इस मुद्दे पर राहुल के पक्ष में फैसला आया था। मामला क्या था कि सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेता ने मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मिलकर के एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने के बाद उन्हें बड़ा मजा आया था। अब शिकायत के अनुसार ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। अब सात्यकी सावरकर जो है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कोर्ट में, इसको एक तरीके से मानहानि का केस उन्होंने इसमें दर्ज किया था और कहा था कि ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं, सावरकर ने ना ऐसा किया और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ करने के बाद उन्हें आनंद मिला है, ऐसा उन्होंने कहीं पर लिखा है। राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ झूठी कहानियां सुना रहे हैं सबको, इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ठोको केस, एक और केस। लेकिन इसमें 25 फरवरी को राहुल गांधी ने इसमें एक ट्विस्ट ला दिया था। राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में इस मामले को एक तरीके से चैलेंज किया था और कहा था कि इसे हम समन ट्रायल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। समन ट्रायल में जब ये केस कन्वर्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सावरकर पर जितने भी फैक्ट्स हैं उसे सामने लाया जाएगा, इसे बस एक डिफेमेशन केस के तौर पर ना देखा जाए। और वाकई कोर्ट ने इस पूरे मसले पर, जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार फैसले आते चले जा रहे हैं, जजेस उनके मन मुताबिक काम करते चले जा रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत ही अनपार्लियामेंट्री शब्द है या आप कह सकते हैं कि आरोप है जजेस पर, लेकिन जजेस ऐसे करते चले जा रहे हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी जीत मिल गई थी, जज राजी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वाकई इसे हम ट्रायल डिफेमेशन केस से समन ट्रायल में कन्वर्ट कर रहे हैं और सावरकर से जुड़े तमाम तथ्य, फैक्ट्स को हम सामने लाने की जांच के दौरान पूरी इसकी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी को तो इस पूरे मुद्दे पर तब जीत मिल गई थी। अब ट्रायल तो जारी है, मामला चल रहा है और इस बीच क्या हुआ, राहुल गांधी को पुणे कोर्ट पहुंचना था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। आज उन्होंने कोर्ट में कहा
राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरी जान को गंभीर खतरा है, मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है, ये सब कुछ मुझे बहुत देख रेख करके करना पड़ रहा है। उन्होंने आवेदन किया इस केस में कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। जो महात्मा गांधी के साथ हुआ, जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, जो राजीव गांधी के साथ हुआ, जो इतिहास में दर्ज है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर है ये बात, मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी, बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट के जज के आगे आवेदन रखा है और आवेदन में उन्होंने ये कहा है कि मेरी जान को खतरा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में आवेदन देकर के दावा किया कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। ये आवेदन सावरकर पर उनकी जो टिप्पणी है उसके चलते उन्हें धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में उन्होंने जितने मुद्दे उठाए हैं उसके चलते उन्हें धमकियां दी जा रही है। भाजपा के कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मतलब पहले जो हुआ वो अब फिर से हो, उसे दोहराया जाए, इसकी अनुमति तो नहीं दी जानी चाहिए ना। अपने आवेदन में राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने जिन राजनीतिक मुद्दों को उठाया है और पहले सावरकर पर जो टिप्पणियां उन्होंने की थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है और उनका खतरा जो है बढ़ गया है। इस केस के शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे के सीधे वंशज हैं। शिकायतकर्ता के परिवार का हिंसा और असंवैधानिक गतिविधियों से जुड़ा दस्तावेजी इतिहास में मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा और बाकायदा उन्होंने ये स्पष्ट किया कि तार्किक और ठोस आशंका है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता जो है वो नाथूराम गोडसे के सीधे वंशज है। दोस्तों साफ तौर पर अगर कहा जाए तो राहुल गांधी फिलहाल ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं या शिकायत दर्ज कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं जो मोदी शाह की पसीने छुड़ा दिए हैं, मोदी शाह की रात की नींदें उड़ गई। अब इसीलिए अचानक से राहुल गांधी का ये कहना और महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में ये बात कहना कि मेरे साथ भी वही हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के आरोपों ने उनके राजनीतिक विरोधियों को भड़का दिया है। दोस्तों आप खबर में देख सकते हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें 2 सार्वजनिक धमकियां मिल चुकी है। इसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल है, जिन्होंने कहा कि देश का नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी है और हमारे देश में क्या, किसी भी देश में आतंकवादियों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है आप अच्छे से जानते हैं। वहीं बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने भी धमकी दी है। राहुल गांधी ने अदालत से आग्रह किया है कि उनकी सुरक्षा के लिए इन खतरों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान के पीछे भाजपा के तमाम लोग जो है हाथ धो करके पड़े हुए हैं। मामला सावरकर को लेकर के था और सावरकर या अब जानते हैं कि गोडसे सोच रखने वाले किस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता पर जिस तरीके का वार किया था। अब बहुत लोग कहेंगे कि राहुल गांधी खुद को राष्ट्रपिता समान खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी खुद को महात्मा गांधी का दर्जा देने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर उन्हें यह लगता है और राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं तो हवाई नहीं होती है। वो पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिशियन जब पढ़े लिखे होते हैं ना तो वो बहुत सोच विचार करके बातें रखते हैं। खास करके राहुल गांधी की अगर बात की जाए और अगर इसके लिए वो तारीफ करने लायक है तो हम करेंगे। इन खतरों को, इन बातों को वाकई गंभीरता से लेने की जरूरत है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। ये कोर्टरूम में खड़े होकर के या कोर्टरूम के आगे, जज के आगे आवेदन में वो अगर इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए तो इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, जबकि उनकी फैमिली हिस्ट्री भी अगर उठा करके देख ले तो हमेशा ऐसा ही हुआ है। अब वो उस जनरेशन में है, हर एक जनरेशन में, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे राजीव गांधी की बात करें, और इसके बाद का जो जनरेशन है वो राहुल गांधी का है। क्या राहुल गांधी के साथ इस तरीके का कुछ अनहोनी हो सकता है या होने के लिए प्लानिंग
की जा रही है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से कोर्ट के आगे, कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है, उसके साथ या उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।